हेलो बच्चों। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्रिक्स क्लास पे। और लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में। तो हमारा जो टॉपिक था थर्ड चैप्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है आपके लिए पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि दो दो वेरिएबल्स होते हैं, वो आपको किस टाइप से लेने, और दो वेरिएबल्स के लिए जब आप एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करते हो तो आपने देखा था कि एक्स और वाई की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं हो रही। आपने प्रीवियस क्लास 9th क्लास में पढ़ा था कि आपके पास एक सिंगल इक्वेशन था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहां जब आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश की तो जितनी वैल्यूज आप x की फाइंड आउट कर रहे थे कंटिन्यूसली, उतनी ही वैल्यूज किसकी आ रही थी, y की। तो हम एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे नहीं पहुंचे थे। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे जब हम नहीं पहुंचे तो इस टाइप की इक्वेशन को करने का कोई बेनिफिट ही नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि फिर हम इन इक्वेशंस को सोल्व क्यों कर रहे हैं। तो सोल्व करने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हमें लेना है पेयर्स में, जो कि हम 10th क्लास में पढ़ने वाले हैं। पेयर्स में लेना है। अब पेयर्स में कैसे लेंगे, तो हमारे पास जनरल फॉर्म इक्वेशन की यही होगी, बट हमारे पास दो इक्वेशंस आएंगी। फर्स्ट इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। और ये दोनों हमारी क्या कहलाती है, जनरल इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन कहलाएंगी ये, जनरल इक्वेशन। तो जनरल इक्वेशन हमारे पास a1x, आपको पता है a1 कोफिशिएंट ऑफ x, b1 कोफिशिएंट ऑफ y एंड c1 कांस्टेंट। बिना कांस्टेंट के कोई भी इक्वेशन कंप्लीट नहीं होती, इसलिए कांस्टेंट का होना कंपलसरी है। किसी किसी में ना भी हो तो कांस्टेंट वहां क्या ले लिया जाता है, 0 ले लिया जाता है। सेकंड वन इज a2x b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। देखो अब आती है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में क्या करना चाह रहे हैं। तो करना ये चाह रहे हैं कि हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो कौन से हैं, लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन हमें क्या प्रोवाइड करेंगे, लाइंस। क्या प्रोवाइड करेंगे, लाइंस। अब लाइन जो है आपको पता है लाइन डजंट हैव बोथ स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। लाइन का ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही एंडिंग पॉइंट होता है। अब दो इक्वेशन है हमारे पास, तो सिंपल सी बात है कि दो लाइंस बनने वाली है। अब दोनों लाइंस बनेंगी तो आप प्रीवियस क्लासेस में लाइक 6th 7th 8th में पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ लाइंस। और टाइप्स ऑफ लाइंस के अकॉर्डिंग दो लाइंस, दो स्ट्रेट लाइंस आपकी किस किस फॉर्मेट में हो सकती है। तो फर्स्ट फॉर्मेट हमारे पास दोनों लाइंस का आता है पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से पता है क्या होती है, द लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट्स ईच अदर एंड हैव सेम डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी दोनों लाइंस, जैसे आपने रेलवे लाइन देखी होगी, रेलवे लाइन में क्या होता है कि दोनों लाइंस पैरेलल चलती है और वो दोनों एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ये पैरेलल लाइन की डेफिनेशन है। सेकेंड टाइप ऑफ लाइन कोइंसिडेंट लाइंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइंस वो लाइंस होती हैं जो एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ही आ रही, यानी आप डिफाइन नहीं कर पाओगे विच वन इज द फर्स्ट लाइन एंड विच वन इज द सेकंड लाइन। दैट्स आर कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस का हो गया। नंबर थर्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, and you know that intersecting lines is the type of lines which intersects each other at a point। अब इन दोनों इक्वेशन से हमें दो लाइंस फाइंड आउट होंगी और दोनों लाइंस का रिलेशन कैसा होगा, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो पैरेलल लाइंस आपने ऑलरेडी 6th 7th 8th में पढ़ी हुई है, मैंने अभी भी आपको डेफिनेशन बताई है। इंटरसेक्टिंग लाइंस भी आप बहुत अच्छे से जानते हो, जो इंटरसेक्ट कर जाती है किसी भी सिंगल पॉइंट पे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। थर्ड वन कोइंसिडेंट लाइंस, हो सकता है किसी किसी बच्चे के लिए न्यू हो कोइंसिडेंट लाइंस। तो कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट वर्ड सबसे पहले आया कहां से, देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि कोई दो बच्चे किसी फंक्शन में गए और वो सेम शर्ट पहना है, तो एक बच्चा दूसरे से क्या बोलेगा, भाई क्या कोइंसिडेंस है। तो एग्जैक्ट सेम थिंग्स होंगी उनके लिए, तब वो क्या कहलाएंगी, कोइंसिडेंट लाइंस।
अब कोइंसिडेंट लाइंस में एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ की हुई है, ये हो गई मेरी फर्स्ट लाइन, और सेकंड लाइन भी मुझे लेनी है और कोइंसिडेंट होनी चाहिए, तो वो इसी लाइन के ऊपर आएगी, दैट इज कॉल्ड कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है हमारे पास कि सर हमें इन दोनों इक्वेशन से कैसे पता चलेगा कि लाइंस पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, इंटरसेक्टिंग है। तो अभी हमने बताया कि दोनों इक्वेशंस में आपके पास द कोफिशिएंट ऑफ x a1, कोफिशिएंट ऑफ y b1, कोफिशिएंट कांस्टेंट c1, कोफिशिएंट ऑफ x a2, कोफिशिएंट ऑफ x y b2, कांस्टेंट c2। इनका हम कंपैरिजन करेंगे आपस में, और इनका आपस में कंपैरिजन करने के बाद हम ये फाइंड आउट करेंगे कि इनके लाइंस के टाइप कैसे हैं, इनके इक्वेशंस के टाइप कैसे हैं, और इनके सॉल्यूशंस पे भी थोड़ा सा ध्यान देंगे कि सॉल्यूशंस किस तरीके के आएंगे, क्योंकि हमारे पास मेजर इंपॉर्टेंट थिंग्स है दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के लिए एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करना। बिना उसके हमारा ये चैप्टर बेकार है, क्योंकि हमें फाइनली वैल्यूज तो एक्स और वाई की निकालनी है। तो क्या पैरेलल लाइन में एक्स और वाई की वैल्यू आ रही है, क्या कोइंसिडेंट लाइंस में एक्स और वाई की वैल्यू आ रही है, क्या इंटरसेक्टिंग लाइंस में एक्स और वाई की वैल्यूज आ रही है। तो हम इस सारी चीज को अभी डिफाइन करने वाले हैं, तो इसको ध्यान से देखना है और हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्रिक्स क्लास को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, एक बार फिर से मैं दोनों इक्वेशंस लिख रहा हूं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। यहां पर हमारे पास दो इक्वेशंस है और दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स का हम कंपेयर करने वाले हैं। तो फर्स्ट हो गया हमारे पास a1 अपॉन a2 फाइंड आउट करेंगे, देन b1 अपॉन b2 फाइंड आउट करेंगे, देन c1 अपॉन c2, दोनों के कोफिशिएंट्स का रेशियो फाइंड आउट करेंगे। और रेशियो फाइंड आउट करने के बाद जब हम चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि भाई a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 इन तीनों का किस टाइप का रिलेशन आ रहा है। तो एट फर्स्ट मान लीजिए तीनों आपस में इक्वल आ गए, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन है। और इस केस में जो हमारी लाइंस होंगी वो होंगी कोइंसिडेंट लाइंस। अभी मैंने आपको कोइंसिडेंट लाइंस की डेफिनेशन बताई थी। तो फर्स्ट केस हमारा होगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, और इस केस में हमारी जो लाइंस होंगी वो कौन सी होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस। सेकंड केस जो हमारा इक्वेशन होगा वो इस केस में होगा कंसिस्टेंट। देखो ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बड़ा कंफ्यूज करता है, व्हाट इज कंसिस्टेंट और व्हाट इज इनकंसिस्टेंट। तो आपको तो एक बात ध्यान रखनी है कि अगर दोनों लाइंस एक दूसरे को टच कर रही है तो कंसिस्टेंट, और टच नहीं कर रही तो इनकंसिस्टेंट। अब तीन केसेस थे हमारे पास, कोइंसिडेंट लाइंस, तो बेटा यहां लाइंस ने देखो एक दूसरे को टच किया, कंसिस्टेंट। पैरेलल लाइंस, यहां लाइंस एक दूसरे को टच नहीं कर रही, इनकंसिस्टेंट। इंटरसेक्टिंग लाइंस, यहां भी लाइंस एक दूसरे को टच कर रही है, कंसिस्टेंट। ओके, तो यहां भी इक्वेशन हमारा कैसा आएगा, कंसिस्टेंट। किसी किसी जगह आपको डिपेंडेंट भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। तो कंसिस्टेंट अगर आप लिख रहे हो इक्वेशन का टाइप तो वो सेम डिपेंडेंट भी हो जाएगा। नेक्स्ट वन, अब इसके सॉल्यूशंस कितने फाइंड आउट होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसके सॉल्यूशंस क्या आएंगे, एक्स और वाई की वैल्यूज क्या आएंगी। तो बेटा जब देखो हमारे पास, अगर मैं इसका ग्राफ बनाने जाऊं कोइंसिडेंट लाइंस का, देखिए ये मेरे पास हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स नेगेटिव डायरेक्शन, वाई नेगेटिव डायरेक्शन। तो फर्स्ट लाइन मैंने ड्रॉ की और सेकंड लाइन भी कोइंसिडेंट लाइन है, तो सेकंड लाइन भी बिल्कुल इसी के ऊपर आएगी। और जब सेकंड लाइन इसी के ऊपर आ रही है तो फिर से हम पहुंच गए कौन सी क्लास में, नाइन्थ क्लास में, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन तो दो है बट लाइन कितनी, ओनली वन ही है। सेकंड लाइन तो ऑलरेडी उसी को ओवरलैप कर रही है, तो टोटल हमारे पास लाइन एक ही हो गई। और जब एक ही लाइन हमारे पास हो तो नाइन्थ में हमने क्या पढ़ा था, कितने सॉल्यूशंस आएंगे इनके, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी इसके फिर से हमारे पास सॉल्यूशंस का कोई फिक्स फाइंड आउट नहीं हुआ। तो इसके भी सॉल्यूशंस कितने आए, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो फर्स्ट केस क्या देखना है हमें, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। लाइन्स होंगी हमारी कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन,
इसको नोट कर लेना अच्छे से। इक्वेशन होगा कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मैंने बताया आपको कि दो लाइन से एक दूसरे को टच कर रही है, हाँ भाई बिल्कुल टच कर रही है, फर्स्ट लाइन यही, सेकंड लाइन, दोनों लाइन से एक दूसरे को टच कर रही है, इक्वेशन हो गया कंसिस्टेंट। और थर्ड वन, हाउ मेनी सॉल्यूशंस इट हैव, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, जो हमने पहले भी पढ़ा था कि भाई इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कब आएगा, जब हमारे पास एक सिंगल लाइन होगी, इट हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब आते हैं हम सेकंड केस पर। चलिए अब आते हैं सेकंड केस पर। सेकंड केस क्या है हमारे पास, सेकंड केस इज a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। यानी आपने a1 अपॉन a2 फाइंड आउट किया, उसकी वैल्यू निकाली, b1 अपॉन b2 फाइंड आउट किया, c1 अपॉन c2 फाइंड आउट किया, तो आपने इनको तीनों को एक सीरीज में रखा तो फाइंड आउट किया कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इस केस में हमारे पास क्या होने वाला है, इस केस में बेटा हमारी लाइंस आएंगी कैसी, पैरेलल। और ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इस केस में हमारे पास लाइंस कैसी आएंगी, पैरेलल। उसके बाद इक्वेशन अभी बताया मैंने आपको कि दोनों लाइंस एक दूसरे को टच नहीं कर रही, लाइंस पैरेलल हो गई। और दोनों लाइन जब एक दूसरे को टच नहीं कर रही, दोनों लाइंस एक दूसरे पे सेम डिस्टेंस पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो इक्वेशन कौन सा हो गया अपना, इनकंसिस्टेंट। एंड थर्ड एंड फाइनल, किसके सॉल्यूशंस कितने आएंगे, तो देखो बेटा पैरेलल लाइन पे इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं होगा, यानी ना हमें यहाँ x की वैल्यू मिलेगी और ना ही हमें y की वैल्यू मिलेगी। तो क्या आएगा इसका, इट हैज नो सॉल्यूशन, यानी इसके हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। तो इसका ग्राफ किस टाइप का बनेगा, ग्राफ बनेगा सेम वही आपका, देखिए x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश y डैश, और पैरेलल लाइंस आएंगी। देखिए दोनों के बिटवीन सेम गैप है और लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही, ठीक है। तो सेकंड थिंग आपको क्या याद रखनी है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। लाइंस कैसी हुई यहाँ पे, पैरेलल। इक्वेशन कैसा हुआ, इनकंसिस्टेंट। और इक्वेशन के सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशंस। एग्जाम में जो पूछता है मेजरली वो यही पूछता है, टाइप ऑफ लाइंस एंड टाइप ऑफ इक्वेशन। तो टाइप ऑफ लाइंस आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट बताया a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, लाइंस कोइंसिडेंट थी, इक्वेशन कंसिस्टेंट हो गया। सेकंड में लाइंस पैरेलल आ गई और इक्वेशन इनकंसिस्टेंट आ गया। अब इसके बाद हमारा थर्ड रिलेशन और बचता है, और थर्ड रिलेशन और वो जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो थर्ड रिलेशन ही है। आप देखोगे इस चैप्टर के जितने भी रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे उनमें सब में वही रिलेशन हमें मिलने वाला है। तो थर्ड रिलेशन क्या है देखते हैं। चलिए देखिए थर्ड रिलेशन हमारा क्या आएगा, थर्ड रिलेशन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। यानी यहां आपने तीनों कोफिशिएंट्स का रेशियो निकाला और रेशियो निकालने के बाद आपको क्या फाइंड आउट किया कि तीनों ही नॉट इक्वल से एक दूसरे के, और ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब जब तीनों नॉट इक्वल है तो हमारे पास लाइंस कैसी आ गई, कौन सी लाइन बची अब, इंटरसेक्टिंग, क्योंकि कोइंसिडेंट हो गई, पैरेलल हो गई, तो एक ही लाइन बची हमारे पास, कौन सी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। सेकंड इक्वेशन कैसा होगा हमारा, इक्वेशन होगा हमारा कंसिस्टेंट, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे को टच कर रही है। मैंने पहले ही बताया था जहां टच कर जाए वहां कंसिस्टेंट, जहां टच नहीं करे वहां इनकंसिस्टेंट। चलिए और लास्ट एंड फाइनल सॉल्यूशंस, तो बेटा इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब ओनली वन सॉल्यूशन, फुल एंड फाइनल सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। और ओनली वन सॉल्यूशन देखिए अभी ग्राफ बता रहा हूं मैं आपको, ये आपने ग्राफ बनाया, दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग है, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, और दोनों लाइंस ने एक दूसरे को यहां इंटरसेक्ट किया, तो बेटा ये तो हो जाएगी आपकी किसकी वैल्यू, x की, ये, और ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की। ठीक है, तो इसका जो यूनिक सॉल्यूशन आएगा x और y की वैल्यू यहां से फाइंड आउट होगी। जब हम इसके सॉल्यूशंस निकालने जाएंगे x और y के, तो हम मेथड्स पढ़ेंगे, तो उसमें एक ग्राफिकल मेथड आएगा, तो ग्राफिकल मेथड में हमें इसी टाइप से x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी।
तो आज सबसे पहले इस वीडियो में हमने क्या बताया कि सबसे पहले इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट उसके रिलेशंस के बारे में बताया। तो फर्स्ट रिलेशन में हमने कोइंसिडेंट लाइंस के बारे में बताया, सेकंड में आपको पैरेलल लाइंस का, और थर्ड में इंटरसेक्टिंग लाइंस का। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, इससे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपको कंटिन्यूस बने रहना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ध्यान से देखिएगा, नाम मैथ्रिक्स क्लासेस, और आप सर्च करेंगे मैथ्रिक्स क्लासेस बाय राकेश तिवारी, आप इसको सर्च करेंगे तो यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, और इसको सर्च करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके।